नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक सिंह फ्रॉम टीसीएम डेंटल क्लिनिक नई बाजार पाहों आप सभी का अभिनंदन करता हूं जन जागरूकता के इस नए एपिसोड में, जहां पर हम बात करेंगे दंत स्वास्थ्य से जुड़ी एक नए विषय के ऊपर और आपको जानकारी देंगे उसके हर एक पहलू के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है दांतों में गंदगी होना या दांतों में गंदगी लगना। गंदगी से मेरा इन जनरली जो आशय होता है वो स्टेन से, प्लाक से, टार्टर से होता है। यानी कि दांतों का जो एक अंदरूनी रंग नहीं, दांतों का अपना जो एक नेचुरल ह्यू है उसमें कोई बदलाव ना हो, बल्कि दांतों के ऊपर तमाम तरह की गंदगियों के इकट्ठा होते होते कई वर्षों के फलस्वरूप एक ऐसी स्थिति बन जाए जहां पर कि दांत गंदे दिखने लग जाएं बाहर से। चाहे उनमें लाल रंग के स्टेनिंग्स दिखने लग जाएं, चाहे ब्राउन कलर की गंदगी दिखने लग जाए, चाहे ब्लैकिश कलर की गंदगी दिखने लग जाए, चाहे सफ़ेद रंग के पैचेस यानी कि थक्के थक्के से जमे हुए दिखाई देने लगे, चाहे रफनेस बढ़ जाए दांतों की बहुत ज़्यादा। ये सारे लक्षण हैं कि जो दांत है वो कहीं ना कहीं गंदगी से प्रभावित हो रही है। कहीं ना कहीं जो ओरल हाइजीन है वो कंप्रोमाइज हो रही है, उसका सही तरीके से देखभाल नहीं किया जा रहा। तो दोस्तों, आज इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दांतों के ऊपर लगी हुई गंदगी दिखती कैसे है, तो वो मैंने बता ही दिया कि चाहे ये डार्क रेड कलर का, ब्राउनिश कलर का, ब्लैकिश कलर का, वाइटिश कलर का, डार्क येलोइश कलर का, तमाम तरह के रंगों के दिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके काले कलर के, भूरे कलर के, सफ़ेद पैचेस के रूप में और तमाम और भी कलर्स में ये जो है डिस्कलरेशन, ये जो गंदगी है ये हमको दिखाई दे सकता है। बात करें रीजन के ऊपर, कारण के ऊपर कि ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से दांतों में गंदगी जमती है या दांतों पर गंदगी इकट्ठा होती है, तो इसमें अगेन जो मैं हर चीज़ के बारे में अक्सर ये रीजन तो कॉमन सा बना रहता है हर डेंटल में कि इम्प्रॉपर डेंटल हाइजीन, कि दांतों का सही तरीके से ध्यान नहीं रखा गया। तो यदि कोई अच्छे से मुंह की सफाई नहीं रख रहा है, मुंह की सफाई मेंटेन नहीं कर रहा है, खाना पीना लगातार इकट्ठा हो रहा है, टाइम टू टाइम ब्रश नहीं कर रहा है, कुछ लोग तो ऐसे ऐसे महानुभाव हैं कि 2 दिन 4 दिन 6 दिन बीत जाता है बिना ब्रश किए हुए। मेरे अपने गांव के आसपास मैंने कुछ ऐसे बुजुर्ग देखे हैं जो कि सालों साल से सिर्फ दातुन कर रहे हैं, कभी उन्होंने ब्रश किया ही नहीं। और बहुत सारे ऐसे पान गुटखा वाले हैं जिनकी मेंटालिटी ये है कि अरे ब्रश करके क्या करेंगे, अभी तो दिन भर गुटखा खाना है, फिर वैसे ही गंदा हो जाएगा। तो कितने तो पान गुटखा वाले भी ऐसे हैं जो ब्रश नहीं करते हैं। तो ऐसे तमाम जो मानसिकता है, जो इस तरीके की हरकतें हैं, जो इस तरीके की मुंह की सफाई न रखने की प्रवृत्ति है, इसकी वजह से बेसिकली एक आधारभूत तौर पर गंदगी लगना दिखाई देता है दांतों के ऊपर। आगे की कड़ी में बात करें तो इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक, यानी कि सही तरीके से ब्रश न करना। आप सिर्फ आगे के दांतों पर रगड़ करके आपने जो है 5 मिनट ब्रश रगड़ा जो है, उसके बाद रख दिया ना, आप इंटरडेंटल स्पेस पर आपने मूवमेंट दिया सही से, ना उसकी सफाई की, ना आपने दांत के अंदर वाले भाग पर, ऊपरी दांत के अंदर वाले भाग पर कहीं पर आपने सफाई नहीं की, बस बाहर से सिर्फ एक सरफेस पर आपने ब्रश रगड़ा और रख दिया। तो इस तरीके से जब आप सही टेक्निक से आप ब्रशिंग नहीं करेंगे तो भी ये समस्या आपके साथ जुड़ेगी और आपके दांत बहुत जल्दी गंदे होंगे। और आगे की मैं बात करूं तो डाइटरी एंड ईटिंग हैबिट्स, हमारी जो खाने पीने की आदतें हैं, मैंने इसके पहले डेंटल कैरीज के भी केस में ऐसे ही लक्षण गिनाए थे, क्योंकि वो भी गंदगी से बनता है और ये दांतों में जो गंदगी दिखती है हमको जमी हुई, वो भी इन्हीं सब चीज़ों से बनता है कि हमारे जो खाने पीने की हैबिट्स है कि हम ऑयली चीज़, स्टिकी फूड्स और स्पाइसी फूड्स, ये सब चीज़ें हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये भी एक लेयर बनाने का काम करती हैं दांतों के ऊपर, जिसकी वजह से दांतों का जो ओरिजिनल सरफेस है वो हमें गंदा दिखाई देता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये कोई 1 दिन 2 दिन या 1 महीने में किसी के दांत गंदे हो जाते हैं। इट टेक्स मेनी ईयर्स, ये बहुत सारे साल समय लगता है जब किसी के दांत पे जो है गंदगी इकट्ठा होती है इस तरीके से कि वो दूर से विजिबल हो। और इसके अलावा यदि कारणों में बात करें तो फूड लॉजमेंट का मतलब होता है कि जैसे हमारे दांतों में कहीं गड्ढा बना हुआ है या कहीं पर हमारा दांतों का एक जो नेचुरल एनाटमी है उस तरीके का है कि वहाँ पर कुछ खाना पीना फंस रहा है
और हम प्रॉपर सफाई नहीं कर रहे, ऐसे केसेस में धीरे धीरे वहाँ पर कालांतर में जाकर के वहाँ पर गंदगी इकट्ठा हो जाती है, वहाँ पर टार्टर प्लाक बन सकता है। इस तरीके की एक्टिविटी जो बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है वो वहाँ पर बन सकता है। इसके अलावा बात करें तो सबसे एक और विशेष कारण है जो हमें अपने डेली रूटीन में हर जगह देखने को मिलेगा, वो है कंजम्पशन ऑफ द टोबैको प्रोडक्ट्स, यानी कि तंबाकू के जो भी पदार्थ हैं उनका सेवन करना। इवन सिगरेट वगैरह पीने से भी बहुत बार स्टेनिंग की, ऐसी रिसर्चर्स बताते हैं कि उनसे भी स्टेनिंग होती है दांतों में, दांतों का कलर बदलता है, जो बहुत ज़्यादा सीरियल स्मोकर्स हैं। और इसके अलावा जो चैनी, खैनी, तंबाकू, सुरती, बिमल, पान मसाला, तमाम चीज़ें जो भी खा रहे हैं इन सब फॉर्म में, ये निश्चित तौर पर आपके दांतों की गंदगी को बढ़ाती हैं, आपके दांतों का जो कलर है उसको चेंज करती हैं। दांतों पर ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स लगातार एक ऐसा गंदा कलर दांतों का क्रिएट कर देती हैं जिसको कि फिर सफाई करने में समझ लीजिए कि पसीने छूट जाते हैं। हमारे क्लिनिक पर कई सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके कि आप सोचिए कि एक दिन में हम उनकी पूरी सफाई कर दें और एक अच्छा कलर हम पा लें तो टफ हो जाता है। 25-25, 30-30 साल तक गुटखा पान चबा करके आ रहे हैं, तो उसको अल्ट्रासोनिक स्केलिंग से भी क्लियर कर पाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है, होता है बट इट टेक्स टाइम, समय लगता है ऐसे पेशेंट्स को करने में। तो अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ें हुई कि रीजन क्या क्या होते हैं हमारे दांतों पे गंदगी लगने के, गंदगी बनने के या गंदगी इकट्ठा होने के। बेसिकली अगर बात करें अपीयरेंस के बारे में कि दिखेगा कैसा, तो मैंने बताया, कलर बताया। इसके अलावा आपको ये जनरली जो सबसे ज़्यादा गंदगी दिखेगी वो दांतों का जो बिल्कुल बेस होता है, दांतों का जो बिल्कुल दांत और मसूड़ों का जो जंक्शन पॉइंट है, उस बेस के आसपास आपको सबसे ज़्यादा गंदगी दिखेगी, या तो वाइट पैचेस के फॉर्म में, या तो फिर डार्क ब्राउन कलर, डार्क रेड कलर में, इस तरीके से वहाँ पर स्टेनिंग के फॉर्म में, या तो वाइट पैचेस के फॉर्म में जिसको प्लाक बोलते हैं, या फिर लाइट रेडिश कलर या डार्क येलो कलर जिसको कि हम टार्टर वगैरह बोलते हैं। तो इस तरीके की गंदगी आपको जमती हुई विभिन्न कलर्स में दिखाई देगी। हालांकि ये कहीं से भी अच्छी चीज़ नहीं होती है, आपको खुद भी विजिबल होगा। यदि आप शीशे में आप अपने दांतों को देखेंगे तो इस तरीके की गंदगी, इस तरीके का डिसकलरेशन आपको अपने दांत और मसूड़ों का जो जंक्शन पॉइंट है उसके इर्द गिर्द आगे तो दिखाई देगा ही देगा। खास करके यदि आप अपने शीशे को ले जा करके यदि आप पीछे के, यदि आप अपने दांत के पीछे के हिस्से को यदि आप देखेंगे वहां और ज्यादा दिखाई देगा। मैं इसको समझाना चाहूंगा आपको। जैसे हमारा ये दांत है, तो ये दांत पे जो आगे का जो जंक्शन पॉइंट है यहाँ पर तो जो दिखाई देगा ही देगा। खास करके ये दांत के जो पीछे का जो भाग होता है, आप कभी शीशा लेकर के देखिए कितनी ज्यादा गंदगी यहाँ पर इकट्ठा होती है। और उसकी वजह यही है कि इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक। हम आगे के दांतों को जितना रगड़ करके चमका करके साफ कर लेते हैं, हम पीछे के दांतों को उस तरीके से केयर नहीं दे पाते हैं। तो ये सब आपको गंदगी के रूप में जो है दिखाई देगा। और इसके अलावा बहुत सारे दांतों में, बहुत सारे लोगों में रफनेस फील होगी दांतों में, तो इस तरीके की अपीयरेंस आपको नॉर्मली आपको दिखाई देंगे। बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि इसका इलाज क्या है। अगर ऐसी गंदगी इकट्ठा हो गई है आपके दांत के सरफेस पे तो उसका इलाज क्या है। तो सबसे पहला इलाज आता है अल्ट्रासोनिक स्केलिंग। यदि टार्टर है, प्लाक है, स्टेन है, इस तरीके की गंदगी है, तो आप अपने नज़दीकी किसी भी प्रोफेशनल डेंटिस्ट के पास जा करके अल्ट्रासोनिक स्केलिंग जरूर कराएं। तो अल्ट्रासोनिक स्केलिंग एक बहुत ही सेफ प्रक्रिया है। मैं अभी आगे 4 दिन के बाद मैं एक विशेष वीडियो अलग से डालने वाला हूं कि अल्ट्रासोनिक स्केलिंग किस तरह से काम करती है, कितनी सेफेस्ट डिवाइस है जो अल्ट्रासोनिक स्केलर है, वो कितना सेफ है और कितना बढ़िया उसका रिजल्ट आता है। और सफाई से जुड़ी जो भी लोगों के, आम जन के मनों की जो भ्रांतियां हैं, जो लोगों ने लोकवाणी के जरिए उल्टा सीधा भ्रम फैला रखा है, उसको लेकर के भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। इस वीडियो के बाद आप अपडेट रहिएगा। जो अगला वीडियो आएगा मैं इन सब चीज़ों के बारे में उस वीडियो में विस्तार से बात करूंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा खींचेगा। तो बात करते हैं आगे कि अल्ट्रासोनिक स्केलिंग आप कराइए अपने किसी भी नज़दीकी प्रोफेशनल डेंटिस्ट के पास जा करके, और साथ ही साथ आप उसकी जो है पॉलिशिंग कराएं, फ्लोराइड एप्लीकेशन वगैरह करवाएं। इससे क्या होगा कि दांतों की जो लाइफ है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, दांतों की शाइनिंग अच्छी रहेगी और दांतों का सरफेस स्मूथ रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो
जनरली जो डेंटिस्ट होते हैं वो आपको जो है इसके मतलब मेडिकेशंस के तौर पे हम जनरली पेशेंट्स को माउथ वॉश वगैरह प्रेस्क्राइब करते हैं जिसमें क्लोरहेक्सिडिन वगैरह होता है। तो ये बेनिफिशियल है। जब आप अल्ट्रासोनिक स्केलिंग करवाते हैं तो जो भी जिंजाइवा एक्सपोज हुई है या जो भी टिश्यूज वगैरह कहीं भी एक्सपोज हुए हैं तो उसमें किसी भी तरह का सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए हम माउथ वॉश चलाते हैं। ये हमारे ओरल हेल्थ को भी हमारे कंप्लीटली बेहतर करता है। और इसके अलावा कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स और मल्टीविटामिन्स, विटामिन सी की टैबलेट्स, ये सब चलाए जा सकते हैं हमारे गम हेल्थ को बेहतर करने के लिए। तो ये सब इसका इलाज है जो डॉक्टरों के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा अगर स्थिति खराब है, मान लीजिए कि दांतों के साथ साथ मसूड़े भी इन्फेक्टेड हैं, तो फिर उनका क्यूरेटाज वगैरह किया जाता है। वो एक अलग प्रक्रिया है जो मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, या अभी पायरिया का जो वीडियो बनेगा उसमें आपको पता चलेगा इस बारे में। अगर प्रिकॉशंस की बात करें कि हमें क्या सावधानी अपने स्तर पर रखनी है, तो इसके बारे में मैं वही बात कहूँगा कि अच्छे से आप ब्रश करें और हमेशा भोजन करने के बाद कोशिश करें कि मुंह को अच्छे से साफ करें पानी से, ताकि कि कोई भी खाद्य पदार्थ का कण इकट्ठा ना हो। जो भी इंटरडेंटल स्पेस है उसमें किसी भी तरह का खाना ना फंसने दें। यदि फंस रहा है तो उसको डेंटल फ्लॉस के जरिए या वाटर स्प्रेज के जरिए आप उसकी सफाई करें, उसको निकालें किसी तरह से। और इसके अलावा हमें लगातार अपने ओरल हाइजीन के ऊपर सजग रहना है। कोशिश करें कि नाइट टाइम में जब आप सोने जा रहे हैं तो उससे पहले एक बार ब्रश ज़रूर करें। और आप अगर ये सोचेंगे कि डॉक्टर साहब ने बता दिया कि सही ब्रश करने से चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं, तो मैं आज से ही सही तरीके से ब्रशिंग करना शुरू करता हूँ, मेरा जो गंदगी है वो निकल जाएगा, तो इस भ्रम में मत रहिएगा। जो गंदगी 10 साल, 15 साल, 20 साल के एक कोर्स ऑफ टाइम में बन गई है वो सिर्फ ब्रशिंग करने से नहीं निकलने वाली। दुनिया का लोग, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब कोई मंजन बता दीजिए कि मेरा दांत साफ हो जाए। कोई मंजन नहीं है ऐसा। मंजन मेंटेनेंस के लिए है। मंजन आपके जो गंदगी है उसके रिमूवल के लिए, उसको हटाने के लिए नहीं है। आपकी जो गंदगी बिल्कुल कोर्स ऑफ टाइम में एक लंबे समय से जो जम गया है, जो बन गया है, उसको निकालने के लिए आपको कम से कम एक बार अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के यहाँ विजिट करना पड़ेगा और उनसे अल्ट्रासोनिक स्केलिंग करानी पड़ेगी। उसके बाद वो आपको सही ब्रशिंग टेक्निक भी बताएंगे, आप उसके बारे में जानिए, अच्छा मंजन प्रयोग करिए, सही तरीके से ब्रश करिए। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को जो TCM डेंटल क्लिनिक के नाम से है इसको फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने जो भी जान पहचान नज़दीक के लोग हैं, जो भी आपके दोस्त लोग हैं, उनको शेयर करें ताकि उनको भी सही जानकारी उन तक पहुँचे। आप सबका समय देने के लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।